ही अहम और काबिल एहतराम मुकाम हासिल है। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए काबिल तकलीद मिसाल है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे हम रद्द करते हैं, रद्द नहीं करते, क्योंकि वो भी औरतों में मुबारक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें उनको कहाँ पर दर्जा देना है और अपने मसीह खुदावंद को कहाँ पर दर्जा देना है, कहाँ पर उनकी इज्जत को बरकरार रखना है, और मसीह खुदावंद को कहाँ पर हम काबिल इज्जत समझते हैं, क्योंकि वो हमारा आका है, वो हमारा लीडर है, वो हमारा ना सिर्फ लाइफ कोच है, बल्कि वो आसमानी और जिस्मानी और रूहानी तमाम सारे खजानों का भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है, क्योंकि वो हमें वो चीज़ें मुहैया करता है जो किसी के पास जाने से हमें नहीं मिल सकती। वाहिद मबूदों का मबूद वो है जो सब कुछ मुहैया करने में कादिर है। आपके किरदार कौलो-फेल और ज़िंदगी पर गौर व करना और इसके मुताबिक ज़िंदगी को डालना कलीसियाई तरक्की की ज़मानत है। ताहम एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी बात को परखने के लिए हमारे पास एक ही मयार, कसौटी और पैमाना है, और वो है खुदावंद का कलाम यानी बाइबल मुकद्दस, जिसके बारे में दाऊद नबी फरमाते हैं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ज़बूर 119 और उसके 105 आयत में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। खुदा का बंदा दाऊद नबी फरमाता है कि खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है, वो भी हमें यही सिखाता है कि हमें तसलीस फ़ियल तहीद को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन मुकद्दसा मरियम की इज्जत कहाँ पर है, हमें उसी दर्जा पर उसको इज्जत के लायक समझना चाहिए। एक मसीही होते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि जो कुछ कलाम मुकद्दस के मुताबिक है वो बाइस ज़िंदगी है, और जो इसके बरअक्स है वो गुनाह है, और इसके बारे में हमें खुदा के हजूर जवाबदेह होना होगा। मुकद्दसा मरियम के बारे में हमारा रवैया के सिलसिला में भी यही असूल गालिब रहना चाहिए। जो मुकाम खुदा ने उन्हें बख्शा है, अगर हम उसे बढ़ाते या कम करते हैं तो इस बारे में हम मुजरिम ठहरेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रद्द कर देते हैं, रद्द नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर उनकी इज्जत को बरकरार रखना है हम ज़रूर उनको इज्जत देंगे। और आगे हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में हम मुकद्दसा मरियम को खुदा की वफादार बंदी के तौर पर देखते हैं, जिसने खुदा की रज़ा के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया। और इस हवाला को मज़ीद सीखने के लिए मैं पास्टर अशरफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तलावत में रहनुमाई करें। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसके 38 आयत। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसके 38 आयत। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया जारी बयान और उसका पहला बाब है और उसकी 38वीं आयत मुबारक को सुनिए गौर से। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। ठीक है, खुदा ने अपने फजल के बाइस उन्हें चुना कि वो उसके कलमा की माँ का किरदार अदा करे। और इससे पहले हमने सीखा है कि मरियम ने जवाब दिया कि मैं खुदा की बंदी हूँ, जैसा तूने कहा है खुदा करे वैसा ही हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। और नेक्स्ट वाला बेटेरिया से दरख्वास्त करूँगा कि वो तलावत में रहनुमाई करे। लूका की अंजील पहला बाब और उसके 30 से 33 आयतें मुबारक तक। 30 आयत से 33 आयतें मुबारक तक। खुदावंद के कलाम में से हमने सीखा है कि जब वो फरिश्ता मुकद्दसा मरियम पर जाहिर होता है तो वो भी यही कहता है कि तेरे एक बेटा पैदा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलाएगा। और लिखा है चनाचे कलाम मुकद्दस के मुतालिया से हम देखते हैं कि आपने बड़ी वफादारी और फर्ज शनासी से अपना किरदार सर अंजाम दिया।
यीशु मसीह की ज़िंदगी और खिदमत के दौरान हम आपकी तस्वीर खुदा की एक सच्चे और वफादार खादमा के तौर पर देखते हैं। हम उसे एक खादमा कह सकते हैं जिनके वसीला से खुदावन ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। वफादार खादमा के तौर पर देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद आपकी ज़िंदगी के हवाला से एमाल की किताब में सिर्फ एक बार ही आपके बारे में मुख्तसर सा बयान दर्ज है कि आप दूसरे रसूलों और ईमानदारों के हमरा दुआ के लिए फराहम हुए। एमाल की किताब उसका पहला बाब और उसके 14 आयत मुबारक को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। हालेलुया। 13 आयत पढ़ दीजिए। 13 आयत 13वीं आयत से, और जब उसमें दाखिल हुए तो इस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पस और तोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हल्फी का बेटा याकूब, शामोन, ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। आमीन। हमने सीखा है कि उनको सिर्फ खुदावन ने इसलिए चुना था कि वो तमाम जो खुदा के शागिर्द थे उनके साथ मिलकर सभी इकट्ठे होकर एक कलीसिया की सूरत में मिल बैठकर दुआ किया करते थे, और उनमें यीशु की मां मुकद्दसा मरियम भी शामिल हुआ करते थे। इसके बाद हम सीखते हैं कि अंजील मुकद्दस में आपकी ज़िंदगी और खिदमत के बारे में हमें और कोई बयान नहीं मिलता। मुकद्दसा मरियम के मेला पर बनफ्स नफीस जाने का आज तक हमें इत्तेफाक नहीं हुआ, इसलिए उसके बारे में दो टोक अल्फाज में ये कहना वहाँ जाना चाहिए या नहीं हमारे लिए मुश्किल है। हम ये फैसला नहीं करते कि जो जाते हैं वो गलत है, जो नहीं जाते वो ठीक है, जो नहीं जाते वो ठीक है, जो जाते हैं वो गलत है। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस की तालीम और असूलों की रोशनी में हम खुद फैसला कर सकते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि मेला में जाने का हमारा मकसद क्या है। क्या हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ खुदा की इबादत करें और मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी और किरदार पर गौर करते हुए खुद भी उनके नक्शे कदम पर चलने का अहद करेंगे? अगर वहाँ जाने का मकसद यही है तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें वहाँ जाने में ऐसी कोई मुमानत नहीं। अगर तो हम इसलिए जाते हैं वो मेला देखने के लिए कि वहाँ जाकर हम खुदा की इबादत करेंगे, हम जो भी नक्शे कदम पर जैसा कि दूसरे लोग चलते हैं, सबसे पहले जो कैथोलिक वाले जो मुकद्दसा मरियम के नक्शे कदम पर चलते हैं, अगर हम भी उसी के मुताबिक उनकी तरह अपनी इबादत को सरंजाम देंगे, उसी तरह हम भी वहाँ पर सजदा रेस होंगे, तो फिर तो ठीक है, उसमें कोई ममानत नहीं। दूसरी बात, हमें ये भी देखना है कि वो मकसद जो हमारे जहन में है क्या उनकी तकमील भी वहाँ मुमकिन है या नहीं। अगर हम जो मन्नत मानते हैं, जो भी हम वहाँ पर अपने दिल की मुराद मान कर आते हैं, अपने दिल में ठान लेते हैं, बिठा लेते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हमारा ये मकसद पूरा होगा, हमारी ये दुआ मकबूल ठहराई जाएगी, तो ऐसा मुमकिन है या नहीं आगे हम सीखते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि वहाँ ऐसा इंतज़ाम है कि हम मुनासिब तौर पर खुदा की इबादत कर सकते हैं जैसा कि हम आम रूटीन में चर्चों में करते हैं, अगर हम इसी तरह वहाँ पर इबादत करते हैं फिर तो ठीक है, और वहाँ खुदा के खादम हमारी ज़रूरत के मुताबिक कलाम मुकद्दस पर पैगाम देंगे, तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ जाने में कोई कबाहत नहीं।
हम देखते हैं कि चर्च में जब हम होते हैं, किसी भी कलीसिया में लगा ले, किसी मिशन में, किसी मिनिस्ट्री में, किसी भी वो जो डिनोमिनेशन है, जहाँ भी हम किसी भी चर्च में चले जाते हैं, वहाँ पर जो हम आम रूटीन में इबादत करते हैं उसका तरीकाकार और होता है। लेकिन जब हम मेले में चले जाते हैं वहाँ पर हमारा अंदाज अपने खुदावंद की हजूरी में कुछ और ही होता है। तो कलाम मुकद्दस हमें बाइबल मुकद्दस समझा रही है, सिखा रही है कि हमें वही बातें जो हम आम रूटीन में करते हैं, जिस तरह इबादत अपने खुदा के हजूर हम आम इतवार में पेश होकर अंजाम देते हैं, उसकी बंदगी में जाते हैं, सजदा रेज होते हैं, अगर तो हम इसी तरह वहाँ पर जाकर इबादत करें तो ठीक है। अगर हम वहाँ पर जाकर वो उसके आगे सजदा करते हैं, एक बुत के आगे सजदा करते हैं, मूर्ति को पूजते हैं, तो फिर हमारा जो बाइबल के मुताबिक कानून है, असूल है, वो गलत ठहराया जाता है। फिर हम उस वक्त गुनहगार समझे जाते हैं। लेकिन हर एक डिनोमिनेशन का अपना एक अकीदा होता है, एक एतकाद होता है, ईमान होता है। इसका मतलब भी आगे हम पढ़ते हैं। तीसरी बात ये है, हमें ये भी याद रखना है कि मेला में अदा की जाने वाली रसूमात और अंदाज़े परस्तिश और इबादत कहाँ तक खुदा के कलाम के मुताबिक है। हम देखते हैं कि आम रूटीन में हम सीखते हैं कलाम में से कि हमें गैर मबूदों के आगे सजदा रेज हम नहीं होना चाहिए, हमें अपने जिंदा खुदा के सिवा किसी को सजदा नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि वही खुदाओं का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, मबूदों का मबूद है। लेकिन वहाँ पर जाकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हम इसे दर्ज झेल सवालात की रोशनी में परख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के तर्ज ज़िंदगी क्या था। क्या खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में या आपके ऊपर आसमान पर चले जाने के बाद अल मसीह के शागिर्दों या अमाल की किताब में मंदर्ज किसी इब्तदाई ईमानदार ने ऐसा अमल किया हो तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर गलत है। क्या यीशु मसीह ने या आपके किसी शागिर्द ने कभी ऐसा करने की तालीम दी है कि आप किसी भी चीज़ की मूर्त बना लेना या उसकी तराशी हुई सूरत बना लेना और उसे सजदा करना, तो खुदा आपके तमाम मकासद को, आपके तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा। इसके बाद आगे हम सीखते हैं कि क्या मुकद्दसा मरियम ने कभी ऐसा करने की तालीम दी। क्या उसने कभी खुद कहा, जब वो उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया, वो इस ज़मीन पर आए, इस दुनिया पर आए, क्या उसने कभी कोई असूल बरकरार रखा, हम पर कोई असूल कानून लागू किया हम पर कि जब मैं आपके दरमियान में नहीं रहूँगी तो आप मेरा एक बुत बना लेना, मुजस्मा बना लेना और मेरे नाम से जो कुछ खुदा से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और आगे हम देखते हैं चौथी बात ये है कि मुकद्दसा मरियम के मेला या अपनी आम इबादत में हम मुकद्दसा मरियम को क्या मुकाम देते हैं। आम चर्चों में तो हम कभी भी उसका जिक्र नहीं करते, कभी उसके नाम को सोचते भी नहीं है, याद भी नहीं करते। लेकिन एक साल के बाद हम बड़े जोशो खरोश के साथ बहुत सारे मजमा की सूरत में जाते हैं, साइकिल पर, बाइक पर और गाड़ियों पर, बसों पर। लेकिन साल बाद हमें वो याद आ जाता है कि ये एक मेला लगता है जो कि हमारा मजहबी मेला है, हालांकि वो बिल्कुल बाइबल की तरतीब के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। मुकद्दसा मरियम के मेला या अपनी आम इबादत में हम मुकद्दसा मरियम को क्या मुकाम देते हैं, और हम जो भी मुकाम उन्हें देते हैं वो कलाम मुकद्दस के मंदर्ज झेल हवाला जात के मुतजाद तो नहीं, यानी कि उसके खिलाफ तो नहीं, उसके बरअक्स तो नहीं है। लिखा है कि मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है, तो इनके आगे सजदा ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा गयूर खुदा हूँ। खरोज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 3री आयत से 5वीं आयत में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह फरमाते हैं, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं आता। यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा।
हम देखते हैं कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह हक और जिंदगी मैं हूँ, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मेरा बाप आपको मुहैया करेगा, वो आपको जरूर देगा। उन्होंने भी ये नहीं कहा जो कुछ मेरी माँ के नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं पौलुस रसूल फरमाते हैं खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक ही है, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। आमीन। अब हम देखते हैं कि लास्ट में सारे हवाला का जो निचोड़ है, सारे मैसेज का वो किसी और ही तरफ को जा रहा है, लेकिन हम इस पर मजीद गौर नहीं करेंगे। हम इस पर मजीद आगे नहीं चलेंगे क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस पर हम नेक्स्ट संडे बात करेंगे। हम देखते हैं कि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि यानी मसीह यीशु जो इंसान है। खुदा के कलाम में लिखा है कि कामिल बोलो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और वो भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह दाऊद के नस्ल में से एक इंसान ही है जिसने इस दुनिया पर, ज़मीन पर, कब्र पर, मौत पर, सब चीज़ों पर फतह पाकर आलम अरवाह की कुंजियाँ अपने हाथ में ली हैं। तो क्या हम सब लोगों का ईमान नहीं कि हम भी इंसान हैं? हम सब भी वही उसी के नक्शे कदम पर, उसी की शबीह पर पैदा किए गए हैं। हम सब उसी के बनाए हुए हैं। जैसा हमारा यीशु मसीह है हम भी सेम उसी की तरह है। लेकिन आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। हम में वो बरकत, वो निजात नहीं है जो हमारे यीशु मसीह में है। हम में वो काबिलियत नहीं है, हम में वो कुव्वत नहीं है, हम में वो ताकत नहीं है जिस तरह हमारा खुदा यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत रखते थे, जिस तरह वो बीमारों को अच्छा करने की कुव्वत रखते थे। आज हम लोग 2-2 घंटे 4-4 घंटे दुआएं करते हैं, लेकिन हमारी दुआ जल्दी आसमान पर नहीं पहुंचती, जल्दी मकबूल नहीं ठहराई जाती। लेकिन जब हमारा यीशु मसीह, हम देखते हैं कि उस मूवी में जब मिर्गी वाले के पास खड़ा ही हुआ, ना कोई दुआ की, ना कोई हाथ बढ़ाया, उसका साया ही पड़ा तो वो पे खड़ा हुआ, उसका चेहरा भी साफ हो चुका। हालेलुया। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबों को 100 गुना बरकत दे। और कुछ इजहार ख्याल के लिए पास्टर अशरफ साहब